2030 के बाद तदपि कही गुरु बारंबारा समुझ परी कछु मति अनुसारा भाषा बद्ध कर विमय सोई मोरे मन तबोध जही होई जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे तस कहियों ही हरि के पेरे निज संदेह मोह भ्रम हरणी करम कथा भव सरिता करणी बुद्धि विश्राम सकल जन अंजनी राम कथा कलि कलुष विभंजनी राम कथा कलि पन्नग भरणी गुनि विवेक पावक संहरणी राम कथा कलि कामद गाई सुजन सजीवन मोरी सुहाई सोई वसुधा कल सुधा तरंगिनी भय भंजनी भ्रम भेख भुअंगिनी असुर सेन सम नरक निगंदनी साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी संत समाज पयोधि रमासी विश्वभार भर अचल क्षमासी जगन जन गण मुह मसी जग जमुनासी जीवन मुकुट हेतु जन काशी राम प्रिय पावन तुलसी तुलसीदास हित हुलसी शिव प्रिय ने कल शैल सुतासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि सदगुण सुरगुण अम्बय दितिषि रघुबर भगत प्रेम परिमितिषि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु तुलसी सुभग समीह बंशीय रघुबीर बिहारो रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय। तदपि कही गुरु 12 गुरु ने बार बार वो कथा सुनाई। कल देख रहे थे तुलसीदास जी बता रहे हैं कि हमने ये कथा अपने गुरु से सूकर क्षेत्र में सुनी। सूकर क्षेत्र है वो विशेष रूप से जो अधिक स्वीकार किया गया है वो अयोध्या से उत्तर पूर्व की दिशा में गोंडा पड़ता है। उस जिले में एक स्थान है अयोध्या से 25-30 किलोमीटर दूर, ज्यादा दूर नहीं है। वहां पर ये सूकर क्षेत्र कहलाता है। वहां पर नरियर दास का स्थान बना हुआ है और वहीं स्वामी जी ने जाकर के उनसे एकांत कथा वहां सुनी। उनकी परंपरा भी नरियर दास की अभी वहां चलती है। अब भी वहां पर एक संत रहते हैं जो नरियर दास की परंपरा के संत हैं। वहां एक छोटा सा मंदिर भी है
एक बट वृक्ष है, नरियर दास का लगाया हुआ कहलाता है, एक पीपल का वृक्ष भी है। और वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, जमींदार वगैरह राजा लोग जो थे, उन लोगों ने नरियर दास को कुछ भूमि दे रखी थी, बिना लगान वाली भूमि पहले दे देते थे, वो दे रखी थी। वो भूमि अब भी उसके साथ लगी चली आ रही है और उन्हीं के जो महंत वहाँ के हैं उसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार से तुलसीदास जी वहीं कुछ दिनों तक रहे, लगभग 5 वर्ष 7 वर्ष उनके पास, गुरु के पास रहे और उन्होंने बार बार ये कथा सुनी। कहते हैं तुलसीदास जी को समय जब उन्होंने कथा सुनाई तो हम बालपन था, अचेत थे, समझ में नहीं आ रही थी इसकी क्या महिमा है और क्या सुना रहे हैं, लेकिन फिर भी गुरु ने बार बार सुनाई। इससे ही मालूम होता है कि कथा एक बार में समझ में आती नहीं है। वेदांत शास्त्र भी एक बार सुना दो पहली बार तो किसी व्यक्ति को सब समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होता। ये धीरे धीरे समझ में आता है, बार बार सुनते सुनते तब समझ में आता है। ये भगवान की कथा भी वेदांत शास्त्र है, इसको भी धीरे धीरे बार बार सुनते सुनते तब ये चित्त में चढ़ता है और समझ में आता है कि सब क्या रहस्य है, परमात्मा क्या है, जगत क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, इनका सबका संबंध क्या है, हम क्या हैं, हम अपने आप को समझ क्या रहे हैं, वास्तव में हमारा स्वरूप क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है। ये सब बातें धीरे धीरे विचार करते करते सुनते सुनते तब समझ में आती हैं। जो लोग सुनते ही नहीं उनके लिए पागम्य है, अपने आप से अपने मन में आती ही नहीं, लेकिन जो सुनते हैं उनको भी इसे बहुत बार सुनना पड़ता है। और सुनने वाले व्यक्तियों में जो पूर्व जन्म के पुण्य हैं, जिनको सत्गुण की अधिकता प्राप्त है, उनको ये सब जल्दी समझ में आ जाता है। अन्यथा पाप गिरे हुए, तमोगुण रजोगुण स्वभाव हुआ, शरीर में देहासक्ति ज्यादा हुई, देह भाव ज्यादा हुआ, शरीर के पोषण में ही चित्त लगा रहा, तो फिर ये कथा व्यक्ति को समझ में नहीं आती। ये एक सामान्य सिद्धांत है। तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु ने बार बार कथा समझाई, बार बार सुनाई, तो कहते हैं कि समझ परी कछ मत अनुसारा। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल समझ में नहीं आई, कुछ समझ में आया, और मत के अनुसार समझ में आया कि उन्होंने जितनी बुद्धि थी उतना समझ में आया। सुनने को तो सभी सुनते हैं, लेकिन जिसकी बुद्धि में जितना होता है उतना ही ग्रहण कर पाता है। हर व्यक्ति की अपनी सीमा होती है, बौद्धिक सीमा। जैसे तालाब में खूब जल भरा हो और कोई पात्र लेकर के जल लेने जाए तो उस तालाब से उतना ही जल ला सकता है जितना बड़ा उसका पात्र होगा। लोटा लेकर के जाएगा थोड़ा जल ला सकता है, घड़ा लेकर के जाएगा ज्यादा जल ला सकता है। इस तरह से देखते हैं कि बुद्धि जो है वो जिसकी जितनी बुद्धि उतना ही उसमें ज्ञान आता है, समझ में आता है। बुद्धि कम हुई तो वो समझ में नहीं आता है। इसलिए साधना के द्वारा इसी बुद्धि को विकसित करते हैं, अंतर्मुखी करते हैं, शांत बनाते हैं। और एक कथा के श्रवण से भी बुद्धि में ये गुण आता है। ये आगे चल करके कहते हैं कि कथा को न भी समझ में आवे तो भी सुनते रहें, ध्यान देते रहें, सावधान होकर के सुनते रहें, तो जो कमियां अपने अंदर हैं वो धीरे धीरे दूर होती रहती हैं। तो समझ परी कछ मत के अनुसारा भाषाबद्ध कर्म में सोई, कहते वो जो कुछ हमारे समझ में आया उसी को हम भाषाबद्ध करेंगे। इसके माने ये भी समझ में आता है कि नरहर दास ने जिनको कथा सुनाई वो सब संस्कृत में सुनाई थी। हो सकता है वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण ये ग्रंथ लेकर के उन्होंने वो कथा सुनाई हो, बार बार कथा सुनाई हो, लेकिन संस्कृत ग्रंथों के द्वारा सुनाई होगी। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं सुनी तो हमने संस्कृत में, संस्कृत ग्रंथ भी देखे, उनका भी अध्ययन किया, सुनी भी संस्कृत में, लेकिन अब लिख रहे हैं हिंदी में। भाषा के माने हिंदी में, भाषाबद्ध कर्म में सोई, उसी को मैं अब हिंदी में लिख रहा हूँ। मोरे मन प्रबोध जे होई, कहते ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिससे कि हमारे मन को संतोष हो। प्रबोध के माने ऐसा लगता है जिससे कि बोध उत्पन्न हो, ज्ञान उत्पन्न हो।
प्रबोध से तात्पर्य ये भी हो सकता है कि जिससे हमारे मन में संतोष हो, अपने मन को संतुष्ट करने के लिए। वैसे ये भगवान के चरित्रों का लिखना, आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना करना एक साधना है। तुलसीदास जी ने इस प्रकार के भगवान की कथा सुनी और सुन करके उसको लिखते हैं। तो जो लिखते हैं ये एक साधना है, उसमें भगवान का निरंतर चिंतन होता रहता है, उनकी लीलाओं का चिंतन होता रहता है, उनका गुण का, उनके रूप का, वो सब उनका जो चिंतन होता रहता है, ये साधना है। इससे व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता है, अंतर्मुखी होता है, आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान प्राप्त होता है। यही कार्य जो लिखने से कार्य होता है, थोड़ा बहुत बोलने से भी होता है। सुनने से कम, बोलने से और अधिक और लिखने से और अधिक ये जो ज्ञान दृढ़ होता है। पश्चिम का एक लेखक हो गया है बेकन, वो शायद फर्स्ट ऐसे राइटर था, निबंध लिखने वाला, अंग्रेजी का पहला लेखक। उसने भी ये लिखा कि पढ़ने से जरूर ज्ञान होता है, लेकिन जब हम उस ज्ञान को डिस्कस करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो वो ज्ञान सुनिश्चित रूप धारण करता है। यदि हम उस ज्ञान को याद न रख पाए तो लोगों को एक्सप्लेन क्या करेंगे, तर्क क्या देंगे, बोलेंगे कैसे? इसलिए वो ज्ञान हमारे चित्त में बैठता है और स्पष्ट बनता है। जितना हम डिस्कस करेंगे उतना ही हमारा ज्ञान स्पष्ट रूप धारण करेगा। उसमें जितने संदेह संशय इधर उधर के कूड़ा कबाड़ होगा वो सब निकल जाएगा, ज्ञान शुद्ध बन जाएगा। पर वो कहता है कि जब हम उसी ज्ञान की बात को जब लिखते हैं तो वो ज्ञान फिर स्थिर और निश्चित हो जाता है। मानो जब लिखा जाता है, एक शब्द प्रयोग किया जाता है, कागज के ऊपर से उतारा जाता है, तब यह निश्चय करके वो शब्द लिखा जाता है। ऐसा नहीं बोलने में तो कुछ बोल गए, आगे बोल गए, पीछे बोल गए, लेकिन लिखते समय तो व्यक्ति को एकाग्र और सावधान होकर के उस बात को लिखना पड़ता है। तो कहते हैं ये ज्ञान लिखने पर जो है वो ज्यादा पक्का हो जाता है और सुनिश्चित भी हो जाता है। तो उसी प्रकार की कुछ बात है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मोरे मन प्रबोध जी हुई, जब इसे हम भाषाबद्ध करेंगे तो ये ज्ञान हमारे हृदय में दृढ़ होगा, ज्यादा स्थायी होगा और ज्यादा सुनिश्चित रूप धारण करेगा। इसलिए अपने ही प्रयोग के लिए, अपने ही लाभ के लिए ये भगवान के चरित्र के ग्रंथ की रचना करते हैं। लेकिन अपना ही लाभ मात्र नहीं है, इसके द्वारा दूसरों का भी लाभ होगा, ये भी पहले कह चुके हैं, वो भी ध्यान में रखना है। लेकिन मुख्य उद्देश्य अपना हित है, उसके बाद जो दूसरे का हित हो जाता है वो भी अच्छा है। लोक कल्याण भी होना चाहिए। लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति का सिद्धांत ये है कि अपना कल्याण करते हुए लोक कल्याण करो। इसलिए जो अपना जो है CBS का जो स्लोगन है, आत्मोद्धाराय जगत हिताय च, पहले अपना उद्धार होना चाहिए, पहले अपने अज्ञान मिटना चाहिए, अपने अंदर ज्ञान आना चाहिए, पहले अपना जीवन आनंदमय सुखी और अनेक जो समस्याओं से निरापद होना चाहिए, और फिर व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन से लोक कल्याण भी करे, अन्य लोगों को भी प्रेरणा दे, इसी प्रकार से वो भी अपनी समस्याओं से छूटें, उनका भी उद्धार हो। ये क्रम इस प्रकार से है। तुलसीदास जी भी रामचरितमानस की रचना करते हैं तो उससे अपना चाहते हैं कि जिससे कि हम हमारे मन को प्रबोध हो, और उसके साथ साथ जो और लोग पढ़ेंगे सुनेंगे तो उनका भी कल्याण होगा, हित होगा। जस कछु बुद्धि, फिर कहते हैं कि जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, जैसे कहा गया अपने मत के अनुसार कहूंगा, उसी को आगे कहते हैं जैसा कुछ मेरी बुद्धि है, जैसा विवेक का बल है, उसी के आधार पर तस कहियों ही हरि के हेरे, वैसा ही मैं कहूंगा। लेकिन ये हरि के प्रेरे, हृदय में हरि नारायण भगवान राम जो है वही प्रेरणा देने वाले हैं। जैसी कुछ वो प्रेरणा देंगे वैसे हम कहेंगे। अब इसमें इस कथा में दो बातें, एक भगवान की प्रेरणा और तुलसीदास जी की बुद्धि। जैसे तुलसीदास जी के भगवान तो प्रेरणा बहुत दे रहे हैं, लेकिन बुद्धि कितनी है
उतनी प्रेरणा प्राप्त होती है और उतना ही बोल पाते हैं। इन दोनों बातों को ध्यान रखें। प्रेरक तत्व अपने अंदर परमात्मा है, और ये प्रेरक तत्व क्या है, परमात्मा क्या है, जो शुद्ध चेतना सर्वत्र व्याप्त है, वो अपने अंदर भी विद्यमान है। ये शुद्ध अनंत चेतना वही परमात्मा है। उस चेतना के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। उस चेतना के बिना बुद्धि भी काम नहीं कर सकती, विचार भी नहीं आ सकते, कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए वो चेतना तो प्रेरणा रूप में विद्यमान है ही है, लेकिन जैसी कुछ बुद्धि है उसके अनुसार कार्य करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि हमारी जितनी बुद्धि होगी उस प्रकार से हम इसकी ग्रंथि की रचना आगे करेंगे। और निज संदेह मोह भ्रम हरणी, ये कथा हमारे संदेह को, हमारे मोह को और हमारे भ्रम को दूर करने वाली है। निज मने अपना। अब तुलसीदास जी कह सकते हैं कि ये कथा हमारा अपना भ्रम दूर करेगी, संदेह दूर करेगी। और ऐसे भी बोल सकते हैं इसका अर्थ कि जो कोई इस कथा को पढ़ेगा सुनेगा उसका अपना भ्रम दूर होगा, अपना संदेह दूर होगा। तो अपना संदेह को दूर करने के लिए कथा एक बार जो है फिर ध्यान रखना चाहिए कि अध्यात्म विद्या के अध्ययन का प्रकार एक अपने प्रकार का है। अध्यात्म विद्या जो है वो भौतिक विद्याओं से भिन्न प्रकार की है, और इसका अध्ययन करते समय एक विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि अध्यात्म विद्या हमारे अपने संबंध में है। इस विद्या से हमें अपना उद्धार करना है। ये विद्या दूसरे के लिए नहीं है। जैसे कहीं किसी व्यक्ति को मालूम हो कि जिनको कामनाओं से ग्रसित व्यक्ति हैं उनको क्रोध बहुत आता है, तो ये जो सिद्धांत है वो किसके लिए है? हम अपने अंदर देखें कि अगर हमें क्रोध आता है इसके माने हम कामनाओं से ग्रसित हैं, इसीलिए क्रोध आता है। ये तो इस अध्यात्म विद्या का प्रयोजन है। और अगर कोई ऐसा करने लगा कि जहां उसे ये सिद्धांत मालूम हुआ तो सब अपने घर में और मोहल्ले में और नगर भर में देखता फिरा कौन कौन क्रोधी है, और उनके पीछे जरूर ही इन कामनाओं से ग्रसित ये व्यक्ति हैं, और हर व्यक्ति को बताते घूमे कि तुम कामनाओं से ग्रसित हो इसलिए तुम क्रोधी हो, तुम कामनाओं से ग्रसित हो इसलिए तुम क्रोधी हो। ये सब करते हुए घूमे तो ये विद्या इसलिए नहीं है, इसका दुरुपयोग हो गया इस विद्या का। इसलिए अध्यात्म विद्या में जहां कहीं कोई सिद्धांत आता, नियम आता, झट से अपने ऊपर देखना चाहिए, अपने अंदर देखना चाहिए। कमियां हैं तो अपनी देखनी चाहिए, सुधार है तो अपना देखना चाहिए। इस प्रकार से निरंतर ध्यान अपने ऊपर ही केंद्रित रखना चाहिए। और तुलसीदास जी भी ऐसे ही करते हैं, उनसे ये शिक्षा भी लेनी चाहिए। क्योंकि उनका रामचरितमानस अध्यात्म ग्रंथ है, इसलिए वो अपनी तरफ ही देखते हैं कि अगर हम इस कथा को रचना करते हैं तो मोरे मन प्रबोध, हमारे मन में प्रबोध होगा। निज संदेह मोह भ्रम हरणी, ये हमारे ही संदेह को, हमारे ही मोह को, हमारे ही भ्रम को दूर करेगी। तो एक बात ये भी ध्यान देने की है, ये कथा भगवान के चरित्रों की कथा जरूर है, लेकिन जीव का जो अपना अज्ञान है वो अपने आप को आत्मा परमात्मा भूल करके उसके स्थान में अपने आप को शरीर मान बैठा है। इस प्रकार का जो अज्ञान है ये अज्ञान दूर होता है। राम कथा सुनते सुनते भी ये अज्ञान कि मैं शरीर हूँ उसका छूटता है। ज्ञान आता है कि मैं शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप सर्वत्र व्याप्त अनंत चैतन्य जो तत्व है वही अपना वास्तविक स्वरूप है, वही आत्मा है, वही मैं हूँ। ये ज्ञान जो उसके अंदर आता है, तो इस भ्रम को दूर करना, जो अविद्या जिन्हें भ्रम है उसको ये कथा दूर करती है, संदेह को दूर करती है, मोह को दूर करती है। यह अज्ञान के या अविद्या के ही नाना प्रकारांतर रूप हैं, उसी से उत्पन्न होने वाले हैं। जब किसी व्यक्ति को अज्ञान होता है तो जो अनात्मा है उसी में मोह हो जाता है। सत स्वरूप परमात्मा जब व्यक्ति को नहीं मालूम होता तो असत स्वरूप जगत ही उसे सत्य भाषित होने का भ्रम होने लगता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इस प्रकार में अस्थिर बुद्धि का हो जाना संदेह है। बुद्धि अगर स्थिर नहीं है तो इसका तात्पर्य संदेह है। प्रायः व्यक्ति अशुभ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं,
लेकिन डरते भी रहते हैं कि हम गलती कर रहे हैं। तो इस प्रकार के संदेह की स्थिति में रहते हैं और अशुभ कर्म करते हैं। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल अशुभ कर्म करते हुए, पाप कर्म करते हुए व्यक्ति को कुछ पता नहीं चलता कि पाप कर्म कर रहा है। उसे पता भी चलता है और पाप कर्म करता भी है, तो उस समय वो संदेह की स्थिति में रहता है। इस प्रकार से ये जो दशाएं, मानसिक दशाएं उत्पन्न होती हैं, ये अज्ञान के कारण होते हैं। तो करुण कथा भव सरिता तरणी, और कहते हैं देखो कि ये कथा हम कह रहे हैं, ये कथा और क्या करने वाली है, अज्ञान को मिटाने वाली है, और भव सरिता तरणी है। भव के माने जानते हैं संसार, जो जीव ने अपनी कल्पना से संसार बना रखा है, उसे समुद्र की तरह से कहो चाहे नदी की तरह से कहो, हम संसार की नदी में डूब रहे हैं, भंवरजाल में पड़े हुए हैं, उससे उद्धार करने वाली ये कथा है। इस कथा को सुनेंगे, समझेंगे, ध्यान देंगे तो संसार से हमारा छुटकारा हो जाएगा। जिस राग देश आत्म संसार में हम पड़े हुए हैं, जिस मोहजाल में हम पड़े हुए हैं, उससे ये छुटकारा करा देने वाली कथा है। अब ये कैसे करेगी, ये तो आगे कथा पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते स्वयं समझ में आने लगेगा कि ये कथा ज्ञान की बातें करती रहती है, और जैसे जैसे ज्ञान हृदय में आता रहता है, तैसे तैसे जो है मोह दूर होता रहता है और संसार भी निवृत्त होता रहता है, संसार समाप्त होता रहता है, मिटता रहता है। तो ये कथा जो है संसार सागर से भी पार करने वाली है। तरनी के माने नौका, नाव। जैसे नदी से या सागर से पार होने के लिए नाव है, वैसे ये कथा नाव के समान है। इसमें कथा में बैठे हुए आराम से पार हो जाते हैं। जल राशि को पार करने के लिए व्यक्ति तैर करके भी पार करते हैं और नाव में बैठ कर भी पार करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जो लोग ज्ञान के द्वारा इस संसार सागर को पार करना चाहते हैं, वो तैरने का परिश्रम करते हैं, हाथ पैर खटखटा करके पार जाना चाहते हैं। और भगवान की भक्ति और भगवान की कथा नाव के समान है, इसमें बैठो आराम से और ये नाव अपने आप पार लगा देगी। इसमें हाथ पैर खटखटाने की जरूरत नहीं। इसलिए ये जो है वो नौका का उदाहरण देते रहते हैं। और बुद्धि विश्राम सकल जनरंजनी, फिर कहते हैं बुद्धि विश्राम, ये जो लोग ज्ञानमान बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनको ये कथा विश्राम देने वाली है। विश्राम क्या? विश्राम के माने ये नहीं कि कोई व्यक्ति काम करता तो काम करना बंद कर देगा, निठल्ला बैठ जाएगा, ये शास्त्र का गलत अर्थ है। विश्राम के माने है जीव जो अनेक जन्मों से जन्म मृत्यु के डुबकी लगाता हुआ बार बार जन्मता मरता चला आया है, तो अब थक गया है, जीव की थकान, और वह दुखी है, पीड़ित है। तो जीव की जो थकान है वो दूर हो जाती है, जीव को विश्राम मिलता है, माने आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान प्राप्त होता है। जीव को विश्राम परमात्मा के ही धाम में मिलता है, अन्यत्र वो थक जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर से निकले तो घूमते ही घूमता फिरेगा, कहीं बैठने की जगह नहीं मिलेगी, लेकिन जब अपने घर आएगा तो फिर आराम से बैठ जाएगा, वहां उसे विश्राम मिलेगा। ऐसे जीव अपने परमात्मा के धाम से निकला हुआ जन्म मृत्यु की यात्रा करता हुआ घूम रहा है, घूमते घूमते भटकते भटकते थक गया, लौट करके परमात्मा के धाम में आ जाएगा, वहां उसे आराम मिल जाएगा। जब ये कथा समाप्त होगी तो तुलसीदास जी अपना अनुभव भी कहते हैं, कहते हैं कि देखो हमको ऐसा ही विश्राम मिल गया। तो उससे विश्राम से पता लगता है विश्राम क्या है। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजनी, सकल जन रंजन के माने सभी लोगों को ये रंजन माने सुख देने वाली है। अब दो प्रकार के व्यक्ति कर लिए, एक तो सकल जन सामान्य लोग, कोई भी इस कथा को सुनेगा तो सुख सबको लोगों को देगी। एक स्थान में कहेंगे कि देखो ये कथा जो है जो ज्ञानी है उनको भी सुख देती है, अज्ञानी है उनको भी सुख देती है। जो लोग भगवान के भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनको भी सुख देती है, और जो दुष्ट लोग हैं उनको भी सुख देती है। दुष्टों को कैसे सुख देती है? उनके लिए मजाक बनाने के लिए एक साधन मिल जाता है, इस कथा को मजाक बनाते हैं।
और हंसते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, तो उनको भी मजा आता है। तो ये कथा सबको मजा देती है। मजा सबको देती है, चाहिए से लोग हैं। लेकिन बुद्ध लोगों को तो विश्राम ही दे देती है, रात विश्राम शांति प्राप्त हो जाते हैं। राम कथा कलुष विभंजनी, भगवान की कथा जो है वो कलयुग के जो कलुष हैं उनको विभंजन के माने नष्ट करने वाली है। कलयुग के कलुष क्या हैं? कोई राग द्वेष काम को बार बार याद करते रहो, तुलसीदास जी हर पन्ने में बार बार बोलते रहते हैं। वही जो मानसिक विकार हैं, इन मानसिक विकारों को कथा दूर करने वाली। जब राम नाम की महिमा बोल रहे थे तब भी यही कह दिया कि देखो राम नाम की महिमा क्या है कि ये जितने भी मन के विकार हैं वो सब उसके राम नाम से दूर होते हैं। भगवान के स्वरूप का स्मरण करो, उनकी वंदना करो, इससे क्या होता है कि ये सब विकार दूर होते हैं। भगवान की कथा सुनो सुनाओ, इससे क्या होगा? ये सब कलुष निकंदन है, ये सब काम क्रोध आदि विकार दूर होंगे। माने चाहे नाम जपो, चाहे कथा सुनो, चाहे भगवान का ध्यान करो, रूप का स्मरण करो, ये सब साधनाएं जितनी हैं ये सब मन के विकार को दूर करने वाली हैं। मन में काम क्रोध आदि विकार सहज रूप से जीवन में भरे रहते हैं और उन्हीं के कारण लोग व्याकुल रहते हैं, तो उन्हीं के कारण संसार रूपी व्याधि उत्पन्न होती है, संकट उत्पन्न होते हैं, वे सब दूर हो जाते हैं। इसलिए भगवान की कथा कहते हैं सुननी चाहिए। राम कथा कलि पन्नग भरणी, फिर कहते हैं राम कथा कैसी है? ये कलयुग रूपी पन्नग के लिए भरणी के समान है। पन्नग के माने है सर्प, कलयुग मानो एक सर्प की तरह से है। और भरणी के माने क्या है? अब भरणी का अर्थ किसी प्रकार से लिखा जाता है। भरणी कोई कहता मोरनी को भरणी कहा गया है। मोरनी, मोर सांप को जैसे खा जाए तो कहते ये जो राम कथा जो है ये मोरनी के समान है और कलयुग जो है वो सर्प के समान है। कलयुग आजकल कलयुग छाया हुआ है और हर व्यक्ति को, हर जीव को कलयुग ने डस रखा है, सर्प ने काट रखा है। सबके ऊपर विष चढ़ा तो उस विष के ही कारण राग द्वेष काम क्रोध आदि उत्पन्न हो गए। अब ये विष कैसे उतरे? ये सर्प, कलयुग का सर्प कैसे मरे? तो इसके लिए उपाय है भगवान की कथा। तो कोई तो कहता मोरनी की तरह से है और कोई कहता है सर्प के काटे हुए विष को उतारने का जो मंत्र है उसका नाम भरणी है। सर्प काट ले तो उसका विष उतारने के लिए भरणी मंत्र बोला जाता है। उस मंत्र का नाम भी भरणी मंत्र है। तो कहते हैं ये भगवान की कथा क्या? ये भरणी मंत्र है और कलयुग रूपी सांप के काटे हुए का जो विष हमको चढ़ा हुआ है उसको ये दूर करने वाली कथा है। ऐसे भी कहते हैं भरणी के माने है। एक मत ऐसा भी है कि भरणी नाम का एक चूहे जैसा एक जीव होता है और सांप चूहे खाता है। और वो जब वो जीव जब देखता है कि सांप आ रहा है तो वो सिकुड़ करके गेंद ऐसा बन जाता है वो, और सांप उसे चूहा समझ करके उसे निगल जाता है। और जहां सांप उसे निगल गया तो पेट में पहुंच करके वो फिर अपने शरीर को फैला देता है और उसके शरीर के ऊपर जो कांटे होते हैं वो कांटे भी फैल जाते हैं। उससे सांप का पेट फट जाता है और सांप मर जाता है। अब देखो भाई कैसे देखा हो ऐसी करनी लीला, तो वो जाने संसार में क्या क्या होता है। कहते हैं ऐसा भी होता है, कुछ लोगों ने देखा कि ऐसे करके सांप का पेट फटता है और मरता है। कहते हैं ये मथुरा वृंदावन की तरफ ये ज्यादा होता है, उधर की तरफ लोगों ने इस बात को देखा है। कहते हैं भी होता है, तो उसको भी भरनी कहते हैं। उसको, उस कीड़े को या पशु को जो है उसको भरनी कहते हैं। इस अर्थ में तुलसीदास जी ने भरनी शब्द का प्रयोग दोहावली में भी किया है। इससे लगता है ये बात सत्य है। दोहावली में तुलसीदास जी इसी को उदाहरण, ऐसे ही उदाहरण देते हैं। कैसे? जैसे कि सांप भरनी को खा करके मर जाता है, इसी प्रकार से उदाहरण ऐसे देते हैं। वहां साफ साफ कहा है कि भरनी को खा करके सांप मर जाता है। तो इससे मालूम होता तुलसीदास जी को ये बात मालूम थी भरनी नाम का कोई प्राणी है जिसे सांप खा भी जाता है
और उसके बाद उसका पेट फटता है और मरता भी है। तो वो बात भी एक सत्य है। और तुलसीदास ने दो दोहों में यही उदाहरण दिया और साफ रूप से कहा है इसी प्रकार से। इसलिए कहते राम कथा कलि पल्लग भरनी और बुद्धि विवेक पावक कहूँ अरणी, और पुण्य विवेक पावक कहूँ अरणी। और पुण्य के माने इसके अतिरिक्त ये बात भी है कि ये है विवेक रूपी ज्वाला को जलाने वाली भी है, उत्पन्न करने वाली भी है अरणी की तरह से। जैसे अर्ण मंथन करने से लकड़ी में छिपी हुई अग्नि प्रकट हो जाती है। लगाई गई और उसमें रस्सी बांध कर उसको घुमाते हैं, दोनों प्यालों को मजबूत पकड़े रहते हैं। उसके भीतर जो दंड जो है वो घूमता है, वो उसके घूमने से रगड़ने से थोड़ी देर में वो गर्म होकर के फिर उसमें धुआं निकलने लगता है, अग्नि पैदा हो जाती है। तब ये कहते हैं कि इस प्रकार से अग्नि मंथन जैसे किया जाता है तो लकड़ी में छिपी हुई अग्नि निकल आती है। ऐसे ही हर व्यक्ति के अंदर आत्मज्ञान परमात्मा सबके हृदय विद्यमान है, परमात्मा की चेतना सबके हृदय विद्यमान है। लेकिन कोई व्यक्ति ने उस परमात्मा को जाने में, चेतना को जाने में उसका कोई ज्ञान, तो ये कैसे ज्ञान प्रकट हो? कहते हैं भगवान की कथा सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, तो ये अग्नि मंथन का काम करेगी और अपने हृदय में जो अज्ञान छाया हुआ वो दूर होगा, आत्मा का ज्ञान प्रकट होगा और वो व्यक्ति को विवेक जागृत हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये कथा ज्ञान देने वाली भी है। फिर कहते हैं राम कथा कलि कामद गाई, कहते इस भगवान की कथा जो है वो कलयुग में कामद है, माने कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। यदि कोई व्यक्ति किसी कामना को रख करके इस कथा का पाठ करता है, पढ़ता है, तो उसकी कामना भी पूरी होती है। देखते हैं समाज में इस रूप में भी ये कथा प्रसिद्ध है। लोग पहले कोई कामना करते हैं भगवान से और फिर ये कहते हैं ये कामना पूरी होगी तो हम ये कथा 24 घंटे में अखंड पाठ के द्वारा इस कथा का पाठ करेंगे। अथवा पहले ही अखंड पाठ करते हैं और उसमें ये कामना करते हैं अखंड पाठ करने के बाद में कि हे भगवान ये पाठ हमने जो किया इसके फलस्वरूप हमको ये कामना हमारी है, ये संकट है वो हमारा दूर हो। तो फिर उस कथा के परिणाम स्वरूप उसकी कामना भी पूरी होती है। ये कहते हैं कि ये देखो ये कथा लोगों की कामना को पूरा करने वाली भी है। और कलि कहते हैं कलयुग में कामना पूरी करने वाली है, माने सतयुग त्रेता द्वापर आदि में तो उन कामनाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति को अधिक तपस्या करनी पड़ती है, बड़ी साधनाएं करनी पड़ती हैं, बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते हैं। जो वैदिक यज्ञ हैं, जो यज्ञ संपन्न होते हैं 10-10 दिन में, बहुत सामग्री जिनमें खर्च होती है, बहुत लोग जिसमें लगते हैं, तब वो यज्ञ पूरी होती है, तब उन व्यक्तियों को जो कामना पूरी होती है। कलयुग में वही कामना रामचरितमानस के पाठ से पूरी हो जाती है, इसमें ज्यादा परिश्रम नहीं। इसलिए कहते हैं कि कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भी इस कथा का प्रयोग किया जाता है। सुजन सजीवन मूरी सुहाई, और जो सज्जन लोग हैं उनके लिए तो संजीवनी बूटी है, बहुत सुंदर संजीवनी बूटी है। संजीवनी का क्या काम है? जो मरणासन्न हो उसमें पुनः प्राण का संचार हो जाए, फिर जीवन आ जाए, ये संजीवनी का काम है। लक्ष्मण जी की संजीवनी का कथा प्रसिद्ध है। लक्ष्मण जी जो है बेहोश पड़े हुए हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, होश में नहीं आ रहे हैं, मरणासन्न पड़े हुए हैं, संजीवनी बूटी आती है, उनको खिलाई जाती है, तो फिर वो होश में आ जाते हैं, फिर चेतना आ जाती है, फिर शक्ति आ जाती है, युद्ध करने के लिए फिर तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही व्यक्ति जो जीवन में एकदम से निराश हो गए हैं, उदासीन हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, उनके लिए कहीं कोई आश्रय नहीं, कहीं कहीं कुछ नहीं दिखाई देता, ऐसे लोगों के लिए ये कथा जो हो उनको नया जीवन प्रदान करने वाली, फिर चेतना आ जाएगी उनको इस कथा सुन करके। लेकिन उसके साथ में सुजन कहते हैं, सज्जन लोगों के लिए संजीवनी है। जो सद्बुद्धि के लोग हैं
वे लोग कथा इसको सुनेंगे, पढ़ेंगे तो उनको प्रेरणा देगी और उनके अंदर जीवन का संचार होगा। संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो लोग जानते हो या न जानते हो लेकिन निराशा का जीवन जी रहे हैं। वो समझते हैं हमसे क्या हो सकता है, हम कर ही क्या सकते हैं, हम किस काम क्या करने लायक हैं, हमें कोई शक्ति नहीं, हमें कोई बुद्धि नहीं, हमारी कहीं पूछ नहीं, हमारे लिए कहीं जगह नहीं। ऐसे भाव रखने वाले व्यक्ति जो हैं एक प्रकार से मरणासन्न के समान है, जीवनहीन जीवन जी रहे। उन लोगों में फिर जीवन आवे, फिर उत्साह आवे, उस कथा को सुने, इस कथा को पढ़ें, फिर नया जीवन आ जाए, शक्ति आ जाए, उनको फिर रास्ता सूझने लगेगा। कहते हैं सुई वसुधा कुल सुधा तरंगिनी, ये कथा पृथ्वी के ऊपर अमृत के समान है। वैसे अमृत सुना जाता है कि स्वर्ग में अमृत है, लेकिन कहीं पृथ्वी के ऊपर अमृत है तो कहा पृथ्वी के ऊपर तो विष तो सुना जाता है, विष खा करके तो बहुत मर गए, लेकिन इस पृथ्वी के ऊपर अमृत कहाँ है? अब तक किसी को अमृत मिला तो पृथ्वीवासी कहते हैं अमृत और कोई नहीं, ये भगवान की कथा ही अमृत है। और तुम विष की तरह से मार्केट में खोजते मत फिरो कि कहीं आपको अमृत मिल जाए, नहीं मिलेगा। भगवान की कथा को ही समझो अमृत। कहते हैं वसुधा तल के ऊपर में, पृथ्वी के ऊपर ये है अमृत की नदी है, क्योंकि ये कथा की एक धारा प्रवाहित होती है तो ये नदी के समान है। इसलिए कहते हैं इस नदी में स्नान करो, इस नदी का जल पियो और अमृतत्व प्राप्त करो। जैसे कि अमृत जो है वो व्यक्ति को अमर बना देता है, तैसे ये कथा व्यक्ति को अमर बना देती है। कैसे अमर बनाएगी? कोई भी समझ सकता है कि इस कथा के द्वारा अज्ञान मिटेगा, ज्ञान आएगा। जब ज्ञान आएगा तो उसे आत्मज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा तो उसे पता चल जाएगा कि हम अमर हैं, हो गए अमर। तब कथा कैसे अमर व्यक्ति को बनाती है? इस क्रम से बनाती है। तो सोई वसुधा कुल सुधा तरंगिनी और भव भंजनी, भ्रम भेद भंजनी और भय भंजनी, और ये भय को दूर करने वाली। लोगों को भय भी अनेक प्रकार के होते हैं। युवा काल में भी बहुत प्रकार के भय, और वृद्धावस्था में तो भय की कोई सीमा नहीं, तरह तरह के भय। मृत्यु का भय एक और हो जाता है, रोगों का भय, उपेक्षा का भय, बीमार पड़ जाए तो कोई देखेगा नहीं, इस बात का भय। ऐसे जाने कितने भय उस समय व्यक्ति को घेरने लगते हैं। तो इन भयों से छुड़ाने वाली ये कथा है। भगवान की कथा सुनेगा तो भय भी एक मानसिक विकार है, और व्यक्ति को भय, उसी व्यक्ति को सबसे ज्यादा भय होता है जो व्यक्ति शरीराभिमान रखता है, जो व्यक्ति धनाभिमान रखता है, जिसका चित्त धन के साथ जुड़ा हुआ है, उसी में आसक्ति है, शरीर में आसक्ति है, धन में आसक्ति है, परिवार में आसक्ति है। ऐसे व्यक्तियों को भय सबसे ज्यादा होता है। जहां जहां आसक्ति वहां वहां भय, और वहां वहां दुख भी है। केवल भय नहीं होता, उन आसक्तियों के कारण व्यक्ति को दुख भी फिर होता है। तो कहते हैं इस भय को दूर कराने वाली ये कथा है। और भ्रम भेक भ्रंगिनी, और भ्रम रूपी मेढक को खा जाने वाली सर्पणी के समान है। जैसे सर्प जो वो हो मेढक को खा जाए, ऐसे ही ये कथा भ्रम को खा जाने वाली है। व्यक्ति में भ्रम तभी तक रहेगा जब तक इस कथा को सुनेगा नहीं। जब कथा को सुनेगा तो भ्रम रह नहीं सकता। कोई व्यक्ति नास्तिक कब होता है? सीधा से उत्तर, जिसे परमात्मा का ज्ञान नहीं हो तो नास्तिक हो बैठेगा, आस्तिक कहां से जाएगा? कोई ऐसा थोड़ी कि हमें क्योंकि परमात्मा का ज्ञान है इसलिए हम नास्तिक हैं, ऐसे थोड़ा। वो तो बात ये कि क्यों भी परमात्मा का ज्ञान नहीं इसलिए हम नास्तिक हैं। और परमात्मा का ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि संशय, इतने ज्यादा संशय हमारे हृदय में भरे हुए हैं कि उनका निवारण नहीं हो रहा है, इसलिए परमात्मा का ज्ञान। इसलिए ये कथा सुने तो इससे भ्रम दूर हो,
भ्रम दूर हो तो ज्ञान उत्पन्न हो, ज्ञान उत्पन्न हो तो परमात्मा में अस्तित्व आ जाए, परमात्मा का ज्ञान हो जाए, परमात्मा की भक्ति आ जाए, परमात्मा पर निर्भर रहना सीख लें, ये सब गुण पर आ जाए। ये सब कथा की महिमा है। कहते हैं असुर सेन सम नरक निकंदनी। अब देखो फिर ये असुर की सेना के समान नरक है, उसका ये निकंदन करने वाली है। ये कथा जो है नरक का नाश करने वाली है। और नरक क्या है? असुरों की सेना ही नरक है। असुर क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब असुर। इनकी जो सेना अपने अंदर भरी हुई है यही नरक है। तो इस नरक का नाश करने के लिए ये कथा, भगवान की कथा सुनो, कथा सुनते सुनते इस कथा के प्रभाव से ये काम, क्रोध आदि विकार दूर होंगे और जो ये है नरक भी समाप्त हो जाएगा, नरक जाने की नौबत नहीं आएगी। असुर सेन एक असुर का नाम भी है, असुर सेन। प्राचीन काल में एक असुर हो गया पुराणों के अनुसार, उसका नाम था असुर सेन। उस असुर सेन ने तपस्या, सब जानते हैं जितने असुर हैं सब तपस्या करते हैं, और जब तपस्या करते हैं तो फिर उनको शंकर जी, ब्रह्मा जी इत्यादि फिर उनको वरदान देते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। तो फिर जब तपस्या की असुर सेन ने तो ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए, उन्होंने कहा वरदान मांगो, तो उसने वरदान मांगा। कहा कि जो व्यक्ति हमको देखे उसके सारे पाप दूर हो जाएं। अरे यदि तो अद्भुत असुर निकला ही ऐसा असुर जिसके भी दर्शन करने मात्र से सारे पाप दूर हो जाए, ऐसा असुर से भाई ऐसा ही होगा। कह के चले गए। और फिर वो तो असुर तो बड़ा भारी, 100 योजन बड़ा शरीर उसका था, बड़ा भारी उसका शरीर था। सैकड़ों मील दूर से, बड़ी बड़ी दूर से लोग बाद उसके हाथ जोड़ के दर्शन कर लें और बस सब पाप मुक्त हो जाए। और उसके बाद जब वो मरे तो फिर नरक जाने की जरूरत ही नहीं। फिर वो तो यमराज के दूत आवे तो वो कहें करे भाई हमने तो असुर सेन के दर्शन किया, कहाँ पाप, कहाँ ले जाओगे हमको? तो वो सब देखा कि थोड़े दिन में यमराज का नरक लोक जो है वो खाली हो गया, कोई वहां पहुंची नहीं। देखो प्राण की कथाएं जो है इंटरेस्टिंग है इस प्रकार के। तो जब नरक लोक खाली हो गया, वहां कोई नहीं जाने लगा, तब उन्होंने यमराज ने ब्रह्मा जी से शिकायत की। कहा कि आपने कहा उसको वरदान दे दिया, अब कोई पाप किसी के रह ही नहीं गए, अब कोई नरक आता ही नहीं है, हम तो बिल्कुल खाटी बैठे हुए हैं, हमारी पोस्ट एबॉलिश कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा हम उसका इंतजाम करेंगे। ब्रह्मा जी उसके पास आए, असुर सेन के पास, उससे कहा कि हम एक यज्ञ करना चाहते हैं। उसने कहा करिए। कहा कि हम सारी पृथ्वी घूम फिरे, कहीं शुद्ध पवित्र स्थान हमको नहीं मिला, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। हम ये चाहते हैं कि हम तुम्हारे शरीर के ऊपर यज्ञ करेंगे। कहा के कर लो। कहा कि तुम लेट जाओ, तुम्हारे ऊपर हम फिर यज्ञ करेंगे। उसको लेटा दिया। जब वो लेट गया तो ब्रह्मा जी ने फिर उसके शरीर के ऊपर यज्ञ किया। जब यज्ञ किया तो उससे ये कहा कि अब तुम लेटे ही रहना, अब उठ के खड़े मत होना। तो वो लेट गया। तो अब जो लोग उसके पास तक जाएं, उसके ऊपर जाएं, निकट जाएं, तभी उसके दर्शन होते हैं। दूर से उसको दर्शन करो तो वो दर्शन उसके दुर्लभ हो गए। इसलिए थोड़ा सा काम चलने लगा यमराज का, फिर काफी लोग फिर वहां पहुंचने लगे। लेकिन वो जो है असुर सेन अब भी गया क्षेत्र में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर बस्ती बस गई और बहुत से लोग आकर के उसके ऊपर, शरीर के ऊपर जहाँ यज्ञ हुई थी वहां रहने लगे। तो गया रूपी जो नगर है वो असुर सेन के छाती के ऊपर बसा हुआ है। जैसे काशी जो शंकर जी के त्रिशूल पर बसी है, ऐसे ही असुर सेन के शरीर के ऊपर गया नगरी बसी हुई है। और जो वहां तक गया क्षेत्र में जो पहुंचता है तो पहुंचते ही उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा कि देखो मगध देश में
सारा मगध देश अपवित्र है, लेकिन गया जो है वो वही एकमात्र पवित्र स्थान है। जब गया में कोई जाता है तो उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। तो जब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम यहीं लेटे रहो, उठना नहीं, तो कहा जैसा आप कहते हो वैसे ही करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा चूंकि तुमने हमारी आज्ञा मान ली इसलिए तुम वरदान मांगो। तो असुर सेन ने कहा कि जो कोई यहाँ आवे हमारे पास और जो अपने पितरों को भी जल दे वो भी तर जाए। हमारे दर्शन करने से तो उनके पाप दूर ही हो जाएं, लेकिन जो अपने पितरों को भी जलदान करेंगे उनके पितर भी पाप मुक्त हो जाएं और उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा भाई ऐसे ही। तब से जो है वो हो गया में जाकर लोग बाग तर्पण करते हैं, यज्ञ दान जलदान देते हैं, तो वे तो जाते हैं तो वो तो पाप मुक्त हो जाते हैं, लेकिन उनके जो वहाँ पितर लोग हैं वो भी उनको सब तर जाते हैं। तब देखो असुर सेन सम नरक निरक निकंदनी, जैसे असुर सेन ने नरक का एक प्रकार से नाश कर दिया। असुर सेन ऐसा असुर हुआ जिसने ऐसा वरदान मांग लिया कि आज नरक जो है वो हो, उसमें नरक खाली पड़ गया, नरक ही समाप्त हो गया। ऐसा असुर सेन था। तो ऐसी ये कथा जो है, इस कथा को सुनने वाले कहने वाले फिर नरक में कहाँ जाने वाले, उनका नरक से तो छुटकारा गया। कहते हैं साधु विबुध कुल हित गिरिडंगनी, और ये कथा जो है साधु रूपी विबुध के कुल के लिए गिरिनंदन की तरह से है। गिरिनंदन के माने पार्वती जी और गिरिनंदन के माने गंगा जी। दो में से कोई भी अर्थ लगा लिए, दोनों अर्थ लग जाएंगे। ये पार्वती जी की तरह से या गंगा जी की तरह से ये भगवान की कथा है। और साधु विबुध कुल के लिए, साधु जो है वो देवताओं की तरह से है, तो ये साधुओं के लिए मन सज्जन लोगों के लिए, सज्जन रूपी देवताओं के लिए पार्वती जी की तरह से अथवा गंगा जी की तरह से है। माने उनके लिए ये है आप मुक्त करने वाली, और उनको विश्राम, जैसे गंगा जी में स्नान करो आप दूर हो जाएं, ऐसे ही जो है इस कथा में स्नान करो आप दूर हो जाएं। इस प्रकार से गंगा जी जो है विबुध नदी कहलाती है, देवताओं की नदी। तो देवता कौन है, देवता किन्हें कहते हैं, तो तुलसीदास जी की एक विशेषता ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अपने पुराणों इत्यादि के जो कुछ भी वर्णन है उसमें प्रतीकों को, सिंबल उनको समझना चाहे तो रामचरितमानस को, तुलसीदास के साहित्य को सावधानी से पढ़े, उसके सबके सिंबल मिल जाएंगे। ये जो है ये देवता जो है वो सज्जन लोग हैं, वही देवता है, ये इन्हीं को देवता बोलते हैं। तो जहाँ कहीं देवता, जैसे किसी व्यक्ति को कहें कि भाई ये व्यक्ति क्या है, तो भाई सज्जन आदमी है और ऐसा सज्जन है कि बिल्कुल देवता है, तो बिल्कुल देवता है कि माने क्या है, उसमें सज्जनता में किसी प्रकार की कमी नहीं है, इसलिए उसे देवता बोलते हैं। तो ऐसे ही कहते कहते साधु लोग देवताओं के समान हैं। और ये जो है कथा गंगा जी की नदी की तरह से संत समाज पयोध रमासी, और संतों के समाज जो है वो अयोध्या के समान है, और उसमें ये कथा रमा के समान है। संत समाज अयोध्या के माने है क्षीर सागर। प्राचीन काल में क्षीर सागर मथा गया तो उसमें से लक्ष्मी जी निकली। यहाँ क्या होता है कि संत समाज में संत लोग जब इकट्ठे होते हैं और वे जब चर्चा करते हैं अध्यात्म विद्या के ज्ञान की, तो उसमें से फिर ये कथा उत्पन्न होती है। जैसे समुद्र में से लक्ष्मी जी निकली, उसी में से संत समाज के में फिर ये कथा उत्पन्न होती है। इसलिए ये है संत समाज रूपी समुद्र में ये कथा लक्ष्मी की तरह से है। दुर्वासा ऋषि के साथ से लक्ष्मी जी जो है वो समुद्र में समा गए और नारायण अकेले रह गए। तो समुद्र मंथन जब हुआ तब वो लक्ष्मी जी समुद्र से फिर निकली और निकली नारायण को फिर प्राप्त हो गए। लेकिन लक्ष्मी जी, नारायण भी उसी समुद्र में वास करते हैं और लक्ष्मी जी उसी समुद्र में वास करती हैं। तो देखेंगे लक्ष्मी जी क्षीर सागर से उत्पन्न होती हैं और क्षीर सागर में ही नारायण के साथ वास भी करती हैं। भगवान की कथा भी संत समाज में ही उत्पन्न भी होती है और संत समाज में रहती भी है और संत समाज में ही मिलती भी है।
संत समाज को छोड़ करके कथा अन्यथा नहीं जाती। तो संत समाज प्रयोज रमासी और विश्व भार भर अचल क्षमासी। और कहते हैं विश्व भर का भार को धारण करने वाली, जैसे क्षमा, क्षमा के माने है पृथ्वी। जैसे पृथ्वी सारे विश्व भर का भार अपने ऊपर धारण किए हुए है, उसी प्रकार से यह भगवान की कथा भी सारे विश्व का भार अपने ऊपर धारण किए हुए है। विश्व भर का भार धारण करने के माने जितने भी लोगों के पाप हैं, दोष हैं, दुर्गुण हैं, उनका सबका नाश करके सबको विश्राम, आश्रय और शांति देने वाली है। इस प्रकार की कथा है। अचल क्षमा से, अचल पृथ्वी में एक विशेषण देते हैं, जैसे पृथ्वी अचल, इसी प्रकार से ये कथा भी अचल है, माने सदा रहने वाली है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि पृथ्वी अचल नहीं है, ये तो अपनी धुरी में 24 घंटे में घूम जाती है और सूर्य के चारों तरफ भी साल भर में घूम जाती है। तो ये अचल कहाँ हुई? तो इस अचल का तात्पर्य वो इस प्रकार से चल, जैसे पृथ्वी है वैसे ये पृथ्वी अचल नहीं है। पृथ्वी अचल इस प्रकार से है कि पृथ्वी अपने नियम में अचल है। तो साल भर में जैसे चक्कर लगाती है, साल भर में लगा लेती है। 24 घंटे जैसे घूमना है तो 24 घंटे में घूम भी जाती है। वो अपने काम में उसी प्रकार से जड़ है, उसमें ढीला कोला नहीं पड़ता। इसी प्रकार से ये कथा अपना कार्य करने में अचल है, मैंने सदा व्यक्तियों के चित्त को शांत देने वाली, पापों को दूर करने वाली, ज्ञान देने वाली, विश्राम देने वाली कथा है। और ये सदा इसी प्रकार की कथा में ये भाव सदा गुण सदा रहने वाला है। जम गण मुँह से जग जमुनासी। और कहते हैं यमराज के गुणों के मुंह में मस के मन स्याही लगाने वाली ये है, जैसे कि यमुना जी हो। यमुना जी जो है वो यमराज की पुत्री है। सूर्य जो है यमराज के पुत्र हैं। यमुना जी यमराज की पुत्री है। सूर्य कन्या सूर्य की पुत्री, यमराज सूर्य की पुत्री है। यमराज की बहन, हाँ सूर्य की पुत्री है और यमराज की बहन है। तब जैसे भाई बहन द्विज के दिन मिलते हैं, इसी प्रकार से यमराज जो है यमुना जी के पास आए, उनसे मिले, हाँ तिलक हुआ, रक्षाबंधन हुआ, जो कुछ कार्य हुआ। उसके बाद में यमराज ने कहा कि देखो वरदान के रूप में हम तुमको ये देते हैं कि जो स्नान करेगा तुम्हारे जल में, वो फिर हमारे नरक लोक में नहीं आएगा। तो बस तब से यमुना जी में स्नान करने वाले जो है नरक नहीं जाते। तो ये कहते हैं कि जम गम मुँह मसी। अब यमराज अगर ऐसे किसी व्यक्ति के पास आने जिसने पाप किए हो और उसने यमुना जी में स्नान किया हो, तो फिर वो यमुना जी का स्नान ही यमराज के मुख के ऊपर स्याही लगा देने वाले, माने यमराज के दूत भाग खड़े होंगे, उसको देख करके जान करके अरे इसने तो यमुना जी में स्नान किया है। अब ये बात कहोगे ये तो सब असंभव बातें हैं, ये तो सब पुराण की बातें हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा? किसी व्यक्ति ने पाप किए, यमुना जी में स्नान कर लिया और छुट्टी हो गई। तो यमुना जी का अर्थ क्या है? यमुना जी भी प्रतीक है। किस बात की प्रतीक है? वो श्रीम बता दिया तुलसीदास जी ने। विधि निषेध में कलिमल हरणी और कर्म कथा रविनंदनी बरनी। बस ये जो कर्म की कथा है, शुभाशुभ कर्मों की कथा है, विधि निषेध की कथा है, जो व्यक्ति इसको जानता है और फिर निषेधात्मक कर्म को नहीं करता, विधि कर्मों को ही करता है, उसको पाप होने की संभावना नहीं, उसे नरक जाने की कोई बात ही नहीं। बस अब तो ठीक है, अब तो कोई अड़चन नहीं पड़ रही है। तुलसीदास जी के दोनों शब्द हैं, वो भी है भी इस प्रकार से देख लो। कहते जन गण मुँह से जग जमनासी और जीवन मुक्त हेतु जन काशी। और कहते हैं कि जैसे कि काशी में मरने वाले जीव जो है मुक्त हो जाते हैं। जीवन माने जीव का बहुवचन है। जीवों के लिए ये कथा काशी की तरह से मुक्ति प्रदान करने वाली है। जैसे काशी में जो जीव शरीर त्याग करते हैं तो शंकर जी उसके कान में, दाहिने कान में राम नाम का मंत्र बोलते हैं और उस मंत्र के बल पर
वो जीव जो है मुक्त हो जाता है। ऐसे ही ये कथा जो है वो काशी के समान है। कथा सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, सुनाते सुनाते व्यक्ति का जो है वो समस्त पाप दूर हो जाते हैं और वो मुक्त हो जाता है। कथा भी मुक्त कर देने वाली है। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, और कहते भगवान को ये तो कथा बड़ी ही प्रिय है। कहते भगवान की कथा कैसी प्रिय है? जैसे तुलसी प्रिय हो। जैसे तुलसी बस भगवान के ऊपर चढ़ा दिया गया तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे इस कथा को आप सुना दीजिए तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। कथा सुन करके भगवान प्रसन्न होते हैं। तो राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, जैसे तुलसी पवित्र है तैसे ये कथा भी पवित्र है। और जैसे तुलसी पवित्र करने वाली है तैसे ये कथा भी पवित्र करने वाली है। और तुलसीदास हित ही हुलसी सी, और तुलसीदास के लिए हित, तुलसीदास के लिए ये कथा कैसी है? तो वो तो उनकी ही हुलसी सी है। हुलसी माने उनकी माता का नाम हुलसी था। जैसे माता अपने पुत्र के ऊपर प्रेम रखती है और पुत्र को अपने माता में प्रेम होता है, इसी प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं ये कथा हमें अपनी माता के समान प्रिय है। और वैसा ही हित करने वाली है जैसे माता ने हमारे साथ हित किया। अब देखते हैं कि पंडितों ने कह दिया कि इस बालक को तो मार डालो, ये तुम्हारे परिवार का नाश कर देगा। पंडितों ने इतनी क्रूरता की। पिता ने उसको थोड़ा ठीक किया और कहा कि इसको मार न डालो, तो इसको फेंक दो कहीं, दो अपने पास मत रखो, घर में मत रखो। फिकवा देने का आदेश दे दिया पिता ने। लेकिन माता ने फिर और कृपा की तो उसको फिकवाया नहीं। एक दासी को घर में काम करने वाली थी, उसको दे दिया कि भाई तुम इसको पाल लेना। हाँ? अब इसको हम अपने घर में तो रख नहीं सकते, लेकिन इतना करना तुम इसे पाल लेना। तो वो ले गई, पाल दिया। तो माता ने इतनी कृपा की कि मरने नहीं दिया तुलसीदास ने। तो जैसे माता की कृपा हुई तो कहती वैसे ही कृपा हमारी ऊपर इस रामायण में भी की, भगवान की कथा में भी की। ये दोनों ही हमारा हित करने वाले हैं। एक और अर्थ लग सकता है, अगर ये के साथ में हुलसी की माने हुलास है, प्रसन्नता है, कि जैसे हृदय के अंदर जो आनंद का उद्रेक जैसे होता है और वो व्यक्ति को सर्वाधिक प्रिय होता है। जब व्यक्ति विरक्त होता है, परमात्मा का ज्ञान हृदय में उत्पन्न होता है, तो हृदय में एक उल्लास उत्पन्न होती है, एक अपने हृदय में एक आनंद का उद्रेक होता है। वो व्यक्ति को सबसे अधिक प्रिय होता है। उससे प्रिय दुनिया में कोई बात नहीं है। तो जैसे वो प्रिय हो तो तुलसीदास जी कहते हैं वैसे ही ये कथा भी हमें बहुत प्रिय है। शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, और ये कथा शंकर जी को भी बहुत प्रिय है। शंकर जी को कैसी प्रिय है? शिव प्रिय कैसी है? मेकल शैल सुता के समान। मेकल शैल सुता कौन है? नर्मदा जी। नर्मदा जी को मेकल शैल सुता क्यों कहते हैं? मेकल शैल, मेकल नाम का एक शैल है, पर्वत है, उससे नर्मदा जी निकली हैं, इसलिए उनको मेकल शैल सुता कहते हैं। वो जहाँ से अमरकंटक में जहाँ से नर्मदा जी निकलती हैं वो पर्वत है, और उस पर्वत का नाम है मेकल पर्वत। मेकल पर्वत के ऊपर अमरकंटक की बस्ती बसी हुई, वहां से नर्मदा जी निकलती है। तो इसलिए मेकल शैल सुता के माने हुआ नर्मदा जी। जैसे नर्मदा जी शंकर जी को प्रिय है, शंकर जी को नर्मदा जी कैसी प्रिय है कि शंकर जी जो है वो जो शंकर जी के जो ये लिंग या बटियां होती हैं, ये नर्मदा जी में शंकर जी उन्हीं पत्थरों का रूप धारण करके उन्हीं में अपना खेल करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, लड़कते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं। शंकर जी को वो नर्मदा इसलिए बहुत प्रिय है। प्रायः शंकर जी की जो मूर्तियां हैं वो नर्मदा जी की मूर्तियां बहुत शुद्ध पवित्र मानी जाती हैं और सिद्ध मानी जाती हैं। इसलिए जो नर्मदा जी जाते हैं तो वहां से वहीं से ले आते हैं। गंगा जी के पानी में देखेंगे तो बड़े बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, बड़े पत्थर, और सब लड़कते रहते हैं। वो सब गोल होते हैं, थोड़े लंबे भी होते हैं। जैसे शंकर जी की आकृति हो इसी प्रकार से लंबे गोल पत्थर वहां से लोग उठा लाते हैं। ये शंकर जी हैं। और उनको कहते हैं नर्मदेश्वर, चूंकि नर्मदा जी से लाए हैं इसलिए नर्मदेश्वर कहलाते हैं। और उनका फिर लोग बाग शंकर जी की तरफ पूजन करते हैं। तो देखें शंकर जी हजारों रूप धारण करके नर्मदा जी में केली करते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो जैसे शंकर जी को नर्मदा जी प्रिय हैं, ऐसे ही शंकर जी को ये कथा भी प्रिय है। और सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि, ये
सभी सिद्ध सुख और संपत्ति की राशि है। माने इस कथा में समस्त सिद्धि, सिद्धि के माने और कुछ अर्थ न लगावे तो इतना तो मान सकते हैं, कथा को सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते जो मानसिक विकार दूर हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है, संतुलित हो जाता है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इसमें विक्षेप उत्पन्न नहीं होते। ये कथा का प्रभाव, ये सिद्धि है। ये गान कथा में भी ये सिद्धि है। और सुख और संपत्ति राशि, इससे सुख भी प्राप्त होता है, इससे संपत्ति भी प्राप्त होती है। संपत्ति, भौतिक संपत्ति भी कथा से प्राप्त होती है और आध्यात्मिक संपत्ति भी प्राप्त होती है। अध्यात्म के क्षेत्र में षट संपत्ति प्रसिद्ध है। समदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये संपत्तियां आध्यात्मिक संपत्तियां हैं। भगवान की कथा सुनते सुनते ये संपत्तियां व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। और सद्गुण सुरगुण अम्ब अदिति सी, और सद्गुण जो है वो सुरगुण के समान है और उनको उत्पन्न करने वाली अदिति माता के समान ये कथा है। पुराणों की कथा में दिति और अदिति ये दो स्त्रियां थी। अदिति के जो पुत्र हुए वे सब जो है वो देवता हुए, और जो दिति के पुत्र हुए वे दैत्य हुए। एक के पुत्र दैत्य हुए, दिति से दैत्य और अदिति से देवता। जैसे अदिति से जन्म लेने वाले देवता हुए, उसी प्रकार से इस कथा से सद्गुण उत्पन्न होते हैं। वो जो देवता हैं उनको आप समझ लो सद्गुण। देवता और सद्गुण एक समान है, और कथा और अदिति, माता अदिति एक समान है। मैंने इस कथा को सुनते सुनते व्यक्ति के अंदर सद्गुण उत्पन्न हो जाएंगे। जिनमें सद्गुण पहले से नहीं होंगे उनके अंदर भी आ जाएंगे। और रघुबर भगत प्रेम परमत सी, और भगवान की भक्ति की तो